तो अपनी धारणा ठीक करो। गलत तरीके से जीने वाले व्यक्ति मनुष्य के भेष में भी गधे के समान है। मैं मानता हूं यहां एक भी गधे नहीं है, सब श्रेष्ठ इंसान है। ये प्रवचन तो मैं किसी दूसरों को सुना रहा हूं। आप सब लोग तो एकदम दूध के धुले हो, आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, है ना। कितना अच्छा लग रहा है, आपकी प्रशंसा कर रहा हूं तो, है ना। क्रोध पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। लालच मनुष्य को चापलूस बना देता है। लालच से ग्रसित मानसिकता में व्यक्ति अपनी भाषा पर संयम नहीं रख पाता, अवसर के अनुरूप बात करता है, वहां से भी बचना चाहिए। अकबर से, बीरबल से अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल ये बैगन कैसी सब्जी है? बोले जहां पनाह बैगन से अच्छी कोई सब्जी नहीं। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल ये बैगन कैसी सब्जी है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह बैगन से अच्छी कोई सब्जी ही नहीं। अब अकबर रोज बैगन खाना शुरू कर दिया। अब थोड़े दिन में बादी चढ़ गई, तो अकबर ने फिर बोला, अरे बीरबल ये बैगन तो बहुत खराब है, बहुत बादू करती है, ये बैगन तो बहुत खराब है, बादी करती है। बोले महाराज इसीलिए तो उसका नाम है बैगुन, जिसमें कोई गुण नहीं हो। बेगुन से बैगुन बन गया, उसमें एक भी गुण नहीं। तो कहा, अरे भाई उस दिन तुमने कहा इससे अच्छी कोई सब्जी नहीं, और आज कह रहे हो इससे खराब कोई सब्जी नहीं, मामला क्या है? बोले हजूर नौकरी हम आपकी कर रहे, बैगन की थोड़ी कर रहे। आपकी कर रहे तो आपकी भाषा बोलेंगे। मनुष्य जब लोभ से ग्रसित होता है तो उसकी भाषा ही बदल जाती। अपने लोभ पर नियंत्रण रखिए। लालच से प्रेरित होकर बात मत कीजिए। कभी कभी लालच में आप मधुर भी बन जाते हैं, लेकिन उस मधुरता के भीतर भी कटुता का अभिप्राय छिपा होता है। किसी को ठगना हो ना तो सबसे ज्यादा मीठा बोलना पड़ता है। बोलना पड़ता है कि नहीं? और एक बात और बता दूं, जो ज्यादा मीठा बोलता है ना, थोड़ा सजग हो जाना। एक कहावत है ना, मीठी छुरी, मीठी छुरी कहते हैं ना, बहुत तेज चलती है और कब काट ले पता ही नहीं लगती, पता ही नहीं लगने देती। तो ये मीठी छुरी जैसे लोग हैं जो दूसरे को ठगते हैं, वंचित करते हैं और धोखा देने वाले लोग होते हैं। मीठा मीठा बोलकर सामने वाले को अपने वश में कर लेते हैं, लेकिन उनके वचन मीठे होते हैं, इरादा बहुत कड़वा होता है, परिणाम बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में लोभ है। उसके मन में लोभ है तो लोभ से प्रेरित होकर वो छल करता है। जैसा बोल रहा है वैसा उसके अंदर घटता नहीं है। तो ज्यादा मीठा बोले। नॉर्मली जो सबसे मीठा बोलता है उसके लिए संशय मत करना। नहीं तो तुमने कह दिया, महाराज ने कहा मीठा बोलने वालों पर लोग संशय करते हैं, तो हम पर भी लोग संशय करने लगेंगे, तो मीठा काय को बोले। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मधुरता मत रखिए, आप हर स्थिति में मधुरता रखिए, लेकिन कहीं किसी प्रसंग विशेष में अतिरिक्त मधुरता कोई दिखा रहा है तो सावधान हो जाइए। नीतिकारों ने लिखा है, असत्य च भवति सलज्जा, क्षारम जलम शीतलम भवति। क्या बोला? असत्य च भवति सलज्जा, क्षारम जलम शीतलम भवति। उल्टा स्त्री लज्जा का ज्यादा ढोंग करती है और खारा पानी ज्यादा मीठा होता है। समझ गए? ये कहावत है। उल्टा स्त्री लज्जा का ज्यादा ढोंग करती है और खारा पानी ज्यादा ठंडा होता है। इसलिए ठंडक के चक्कर में खारा पानी मत पी लेना और ऊपरी लज्जा को देखकर किसी के चक्कर में मत फंस जाना। मधुरता लाने के लिए लालच से बचे। डर भी मनुष्य को कमजोर बनाता है। वो आपको आपकी भाषा पर नियंत्रण नहीं लाने देता। डरपोक आदमी कभी सच्चा नहीं रहेगा और कुछ का कुछ बोलेगा। इससे बचिए। सबसे महत्वपूर्ण बात
जो हमारे माधुर्य को खत्म करती है, उन दो बातों को ध्यान रखिए। एक है मजाक और दूसरी है आदत। मजाक से बचिए। आप देखिए, आप लोग दिन भर जो आपस में एक दूसरे से मजाक करते हैं, उस मजाक में किसका पुट होता है, सच का कि झूठ का? और मजाक का परिणाम क्या होता है, मधुरता या कटुता? कहावत है ना, रोग की जड़ खांसी और झगड़े की जड़ हंसी, है ना। आप एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं और मजाक में भी कई बार ऐसा खेल हो जाता है कि सारा मजा किरकिरा हो जाता है। बचिए, स्वस्थ विनोद कीजिए, लेकिन किसी की हंसी मत उड़ाइए। एक विचारक ने लिखा, We shall to laugh with someone, but never to laugh at someone. हम किसी के साथ जी चाहे हंसे, पर किसी पर कभी भी न हंसे। किसी के साथ हंसना और किसी के ऊपर हंसना, दोनों में अंतर है ना। साथ हंसो, कोई बुराई नहीं, हंसना तो जिंदा दिली की पहचान है, हंसो हंसाओ। लेकिन किसी पर मत हंसो, किसी की हंसी मत उड़ाओ, किसी की खिल्ली मत उड़ाओ, किसी की मजाक मत उड़ाओ, किसी पर तंज मत कसो जिससे उसे चुभे। आप आज किसी की हंसी उड़ा रहे हो, कल जग हंसाई के पात्र बन सकते हो। लोग होते हैं, सामने वाले को छोटा मानते, उसकी हंसी उड़ाते, टारगेट बना लेते, दो जन मिल करके, जो अपने से कमजोर हो जाता उसको व्यक्ति नीचा दिखाने की कोशिश करते। ये एक अच्छे मनुष्य की पहचान नहीं है। वो किसी की मजाक नहीं उड़ाता, कदाचित मजाक करेगा भी तो संदेशप्रद मजाक होगा, स्वस्थ मजाक होता है। मजाक उड़ाने का कृत्य वो कभी नहीं करता। और ये हमें अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी किसी की मजाक न उड़ाएं।